नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनआईए ने शनिवार तड़के एक बड़ा एक्शन लिया है। भोपाल में 3 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। इन डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए एनआईए ने भेज दिया है। दरअसल एनआईए की यह कार्रवाई राजधानी भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में हुई है। झालावाड़ में 2 जगहों पर तो भोपाल में 3 जगहों पर एनआईए ने यह कार्रवाई की है। आपको मालूम होगा कि साल 2023 में एनआईए ने एक केस अपने अंडर भी लिया था। यह केस एमपी एटीएस ने जब लोगों की गिरफ्तारियां की थी राजधानी भोपाल से, उसके बाद एनआईए को सौंपा गया था। एमपी एटीएस ने साल 2023 में कुछ संदेहियों को पकड़ा था जो कि हिज्ब उत तहरीर नाम के प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए थे। इन संदिग्धों पर यह आरोप था कि ये युवकों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं और फिर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे मंसूबों पर काम कर रहे हैं। इन युवकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कई ऐसे युवक थे जिन्हें इस्लाम भी धारण करवाया गया था और फिर उन युवकों को भी ये टारगेट दिया गया था कि वे और भी लोगों को ब्रेन वॉश करें। इस दौरान आपको बता दें कि एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए एमपी एटीएस ने राजधानी भोपाल और इससे सटे इलाकों से कई लोगों को पकड़ा था। बाद में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह केस एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए इस केस पे साल 2023 से काम कर रही है और इसे टेक्निकल भाषा में एनआईए में एचयूटी भोपाल केस नाम दिया गया था। तब से लगातार एनआईए इस केस पे गंभीरता से जांच करते हुए कुछ दिनों पहले ही भोपाल के अशोका गार्डन इलाके से ही एक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। 16 जून तक ये युवक एनआईए की हिरासत में है। इस दौरान उससे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए थे उसी आधार पर एनआईए ने राजधानी भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में छापेमारी की है। एनआईए का मानना है कि ये तमाम जो लोग हैं ये दरअसल जिस मंसूबों पे काम कर रहे थे उसके साथ ही में ये सामने आ रहा है कि ये जो डिजिटल इक्विपमेंट जब्त किए गए हैं इनके पास से, इसमें ऐसी कई चीजें हैं जिसमें एचयूटी की उस साजिश का खुलासा हो रहा है जो कमजोर मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भर्ती करने की कोशिश में थी। इन युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने और इसके बाद एक तरीके से जो शरिया कानून है उसे लागू करने की तैयारी थी। एनआईए के मुताबिक इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ये एक बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके बाद ये एक बड़ी जांच जो है वो सामने आई है जिसमें कई मोबाइल और लैपटॉप जो हैं उन्हें फिलहाल जब्त कर एनआईए ने अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।